हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल टी एडवाइस। और दोस्तों, आप अपने लाइफ में कई बार ग्रामर पढ़े होंगे और फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वाक्य बनाने का तरीका। अगर आपको ग्रामर नहीं आता, जरा भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आप उसे सीखना भी नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर का आना कोई ज़रूरी नहीं है। अब वो ज़माना चला गया जब वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से अंग्रेजी को अनुवाद करने के लिए लोग ग्रामर सीखा करते थे और अपने टाइम को नुकसान किया करते थे। तो दोस्तों, मैंने कुछ इन्वेंशन किया है जिससे अगर आपको सिर्फ वर्ड्स आते हैं, सिर्फ शब्दकोश आता है, तो बिना ग्रामर जाने बड़े आसानी से आप बड़े बड़े वाक्यों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो इन्वेंशन किया है, मैंने जो तरीका बनाया है, वो दो ऐसा तरीका है जिससे आप सभी तरह के वाक्यों का बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक तरीका सीखेंगे जिससे 95% सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो जाते हैं। रहा सवाल 5% का, तो मैं वो अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये रूल काम करता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखें वो क्या है अद्भुत तरीका जिसे हर कोई, चाहे वो अंग्रेजी का ग्रामर जाने या ना जाने, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने दो वाक्य लिखे हैं और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमारा पहला वाक्य है, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। फिर मैंने एक दूसरा वाक्य लिखा है जो इससे भी बड़ा है। वो ये है, मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मैं ये वाक्य जानबूझकर बड़ा लिखा हूं ताकि आपको बता सकूं कि वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, आप बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ वर्ड्स मीनिंग आता है, सिर्फ शब्दकोश आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाला वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वर्ड सीखिए। और अगर आप वर्ड सीख गए तो समझिए कि आप सब कुछ सीख गए। इसको आप ऐसे ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करा दूं। मुझे को आई कहते हैं, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं, बोलना को स्पीक कहते हैं और चाहिए का अंग्रेजी शुड होता है। यहाँ पर आपने वर्ड्स देख लिया, तो कैसे ट्रांसलेट करें खुद देख लीजिए। जो शब्द सबसे पहले है, जो वर्ड सबसे पहले है, उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करिए या उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए। इसके बाद आप सबसे पीछे चले जाइए और पीछे से आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर बढ़िए। जैसा कि सबसे लास्ट में है चाहिए, तो आप चाहिए का अंग्रेजी लिखिए शुड। इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आपको आपको मिलेगा बोलना, तो आप इसका अंग्रेजी लिखिए स्पीक। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़िए और यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इसके बाद कोई और शब्द नहीं था, जो था आप उसको पहले ही लिख चुके थे। इस तरीके से आपका वाक्य ट्रांसलेट हो गया और ये एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आप अपने बड़े बड़े उस्ताद से जांच करवा सकते हैं। ये रूल 100% काम करता है। आइए मैं आपको इससे भी बड़ा वाक्य ट्रांसलेट कराकर दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा है, जो वर्ड्स मैं उसका आपको हिंदी क्लियर करा दूं। मुझे यानी आए, रोज यानी डेली, घर यानी होम या हाउस, पर यानी एट या ऑन, मुस्कुराना यानी स्माइल, कर यानी टू, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, बोलना यानी स्पीक, चाहिए यानी शुड। तो चलिए फिर ट्रांसलेट करते हैं। जो वर्ड सबसे पहले है उसका ट्रांसलेशन आप सबसे पहले कीजिए। फिर आप पीछे की तरफ जाइए और पीछे से धीरे धीरे अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हुए बिना कोई शब्द मिस किए आगे बढ़ जाइए। आपका ट्रांसलेशन गलत
हो ही नहीं सकता, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आई, सबसे लास्ट में है चाहिए, उसकी अंग्रेजी होगी शुड, फिर है बोलना, उसका अंग्रेजी होगा स्पीक, फिर है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, फिर है कर यानी टू, उसके बाद है मुस्कुराना यानी स्माइल, उसके बाद पर यानी एट, घर को होम और हाउस दोनों कहते हैं, मैंने लिखा है होम। अब एक शब्द बच रहा है, वो है रोज, तो उसकी अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं डेली, और मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और ये बनकर तैयार हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि बस शुड पर ही ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपको अलग अलग टेंस से, अलग अलग लेसन से, अलग अलग तरीके के वाक्य लिखकर दिखाऊंगा, ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, जो 100% काम करता है। दोस्तों, ये इन्वेंशन मैंने किया है, और अगर आपको लगे कि ये काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, तो इसको इतना शेयर करिए कि पूरी दुनिया के लोगों को ये पता चल सके कि अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, और मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, उसी तरीके से ट्रांसलेट करूंगा जैसे कि पहला वाला किया है। आप देखिए, आपको फील होगा, यस, ये बहुत काम का है, ये आपको आगे बढ़ा सकता है, ये आपकी मुसीबतों को कम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। मेरा सबसे पहला वाक्य है, मैं रोज यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। सबसे पहले आपको मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। तो पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करा दे रहा हूँ। मैं यानी आए, रोज यानी डेली, यहाँ यानी हैर, क्रिकेट को क्रिकेट ही कहते हैं, खेलना को प्ले, सकता हूं का अंग्रेजी कैन होता है। मीनिंग यहाँ पर क्लियर हुआ। तो चलिए अब वाक्य बनाना सीखें। जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पीछे जाएंगे और धीरे धीरे पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको कोई शब्द छोड़ना नहीं है, आपको कोई भी शब्द मिस नहीं करना है। पीछे जाइए और जैसे जो शब्द सामने आता जाए उसका अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर बढ़िए। सबसे लास्ट में था सकता हूं, अंग्रेजी होगा कैन, उसके पहले है खेलना, जिसका अंग्रेजी होगा प्ले, और क्रिकेट को कहते हैं क्रिकेट, और यहाँ का अंग्रेजी होगा है, और रोज की अंग्रेजी होगा डेली। तो आपने देखा मैंने इसको कैसे ट्रांसलेट किया। जो वर्ड सबसे जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे गया और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। ऐसा मैंने किया और ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने उस्ताद से जांच करा सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, ताकि आपको ये मैं बता सकूं, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं। वाक्य छोटा हो, मीडियम हो या बहुत ही बड़ा हो, ये तरीका ऐसा है जो सब पर काम करता है। कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नहना नास्ते किंचन, वही बात है। चलिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। रूल वही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, यानी सबका मालिक एक है, यानी सबका तरीका वही है, बनाने का रूल वही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है तुम, जिसका अंग्रेजी होगा यू। अब हम पीछे जाएंगे और सबसे लास्ट में है सकता हूं, उसका अंग्रेजी लिखेंगे कैन। फिर हम थोड़ा और पहले आएंगे, पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच। थोड़ा और पहले आइए, अंग्रेजी। अंग्रेजी को कहते हैं इंग्लिश। थोड़ा और पहले आइए, और मे को इंग्लिश में कहते हैं इन, स्कूल को कहते हैं द स्कूल, और बस लास्ट में बचा कभी कभी, जिसका अंग्रेजी होता है समटाइम्स, और मुझे यही लिखना बाकी है। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा मेरा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, और लीजिए वाक्य बन भी गए। क्या क्या मुश्किल है वाक्य बनाना? अगर आपको मीनिंग आता है, अगर आपको वर्ड्स आते हैं, तो किस बात का ग्रामर? क्यों आप चक्कर में पड़े रहते, ये ग्रामर वो ग्रामर? कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये सब आपके दिमाग को खराब करते हैं।
वाक्य बनाने का शौक है, किसी टाइप के वाक्य बनाने का शौक है, बस आप मीनिंग जानिए, वाक्य बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने एग्जाम्पल शुड और कैन पढ़ दिया तो ऐसा हो रहा है। जी नहीं, मैं आपको अलग अलग लेसन से अभी मैं आपको वाक्य सिखाने वाला हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा और आप महसूस करेंगे यस मैं बिल्कुल सही हूँ। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं और मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें मैं सबसे पहले आपको पहला ट्रांसलेट करता हूं फिर दूसरा वाला ट्रांसलेट करता हूं। आपको पहले मीनिंग सीखना होगा। चलिए देखते हैं पहले वाक्य का मीनिंग क्या होगा। मैं को आई कहते हैं, प्रतिदिन को एवरीडे कहते हैं और बाजार का मार्केट, में का इन, दूध का मिल्क, बेच रहा हूं का सेलिंग, बेच रहा हूं का सेलिंग और हूं को एम कहते हैं यानी ईजेमार का मतलब होता है हूं हो। बेच रहा हूं मतलब सेलिंग, बेचना को तो सेल कहते हैं लेकिन रहा को इंग्लिश में कहते हैं ING। ING कभी अकेला नहीं लिखा जाता, ये अपने बगल वाले शब्द के साथ जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वही तरीका है बनाने का, सबसे पहला वाला का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब हम पीछे जाएंगे। हूँ को इंग्लिश में कहते हैं एम और आगे आइए बेच रहा हूँ, बेचना को इंग्लिश में सेल कहते हैं लेकिन आपको ING लगाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पर आपको रहा दिख रहा है, रहा को इंग्लिश में कहते हैं ING। ये है दूध, आपको लिखना पड़ेगा मिल्क। ये है में, इसकी अंग्रेजी इन होती है और बाजार को इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। इन द मार्केट। और रहा सवाल प्रतिदिन का तो आप लिखेंगे एवरी डे। दोस्तों वाक्य बनकर तैयार हुआ। आपने देखा कितने आसानी से वाक्य बने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्ड से सीखा और इसको जो वर्ड सबसे पहले आया था, जो वर्ड पहले आया था मैंने उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर मैं पीछे गया और पीछे से आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर बढ़ गया और मेरा सेंटेंस 100% करेक्ट बन गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ वह का अंग्रेजी होगा ही, रोज का डेली, गांव का विलेज, में का इन, हिंदी को हिंदी कहते हैं, सिखाना को टीच कहते हैं, रहा का ING और है का या तो इज होगा या तो आर होगा या फिर एम हो सकता है, की सीट के साथ इज लगता है। तो चलिए देखें कैसे ये वाक्य बनेगा। आपने गौर किया होगा ये छठा एग्जाम्पल है लेकिन सबके लिए मैं तरीका एक ही बता रहा हूँ, चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो। चलिए देखते हैं। ही, मैंने वह के लिए ही लिखा। अब हम पीछे जाएंगे। हूँ का है का अंग्रेजी ही के साथ लगता है इज। उसके बाद सिखा रहा हूं मतलब टीचिंग और आगे आइए आपको मिलेगा हिंदी जो हमको लिखना है हिंदी। में को इंग्लिश में इन कहते हैं और गांव को द विलेज कहते हैं। और बस एक शब्द बच गया, वह है रोज, जिसका अंग्रेजी होगा डेली। दोस्तों वाक्य बनकर तैयार हुआ और ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप विद्वान हैं, दानिश्वर हैं तो आपको ये बात पता होगा, नहीं तो आप इसे वेरीफाई करा सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर टेंस की बात करें तो जो मैं वाक्य लिखा हूं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, लेकिन हमें ये सब नहीं जानना कि कौन सा टेंस कहलाता है। हमें मीनिंग आना चाहिए, वाक्य तो ऑटोमेटिक बनेंगे। तो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मैंने यानी आए, रोज यानी डेली, अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं जबकि बोला को इंग्लिश में कहते हैं स्पोक। चलिए वाक्य बनाते हैं। मैंने, आए, पीछे जाइए, बोला, स्पोक, अंग्रेजी, इंग्लिश और रोज यानी डेली। बन गया, सिंपल। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, मैं वहां गया। कैसे ट्रांसलेट करें इसको? मैं का अंग्रेजी आए, लास्ट में जाइए,
गया का अंग्रेजी वेंट होता है। ये मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको मीनिंग आता है तो फिर आपको सब कुछ आता है, अगर आपको मीनिंग नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता है। गया का इंग्लिश होगा वेंट और वहां की अंग्रेजी होगी दैर। यानी मैंने सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे पीछे गया और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर बढ़ गया, मेरा वाक्य बन गया, जो बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करा दूं। मुझे को आई कहते हैं, कभी कभी को समटाइम्स कहते हैं, घर को होम या हाउस कहते हैं, पर को एट या ऑन कहते हैं, खाना को फूड कहते हैं, पकाना को कुक कहते हैं, और पढ़ता है कि इंग्लिश होती है हैव टू। तो चलिए देखिए क्या मेरा रूल, मेरा इन्वेंशन यहाँ काम आता है। 100% वर्क करता है सर। चलिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मुझे यानी आए, पीछे गया, पढ़ता हूं यानी हैव टू, पकाना यानी कुक, खाना यानी फूड, पर यानी एट। मैं देखिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूं। घर यानी होम, और कभी कभी की अंग्रेजी यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं सम टाइम्स। बन गया दोस्तों। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको ग्रामर सीखने का। क्या होता है ये ग्रामर, क्यों आप परेशान हो रहे हो? दैट्स रॉन्ग। जमाना बदल गया, लोग 2G 3G से 4G पर आ गए, लेकिन लगता है आपके दिमाग में अभी भी वही बातें हैं, ग्रामर ग्रामर ग्रामर। दैट्स नथिंग। ये लाइफ एक रेस है, तेज दौड़िए, नहीं तो पीछे वाला कुचल कर आगे निकल जाएगा। चलिए नीचे वाला एग्जाम्पल को भी ट्रांसलेट करते हैं। मुझे यानी आए, पढ़ता है यानी है। मीनिंग दोस्तों याद करना पड़ेगा। नाचना को इंग्लिश में कहते हैं डांस, मुझे नाचना पड़ता है। मेरा ट्रांसलेशन ओके हो गया, बन गया, दैट्स गुड। दोस्तों यूट्यूब यानी इंटरनेट पर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने ऐसे रूल, ऐसे तरीकों को बताया हो। आज तक कोई भी विद्वान, कोई भी टीचर ऐसा नियम नहीं बताया है। हो सकता है आज मैंने ये आपको बात बताया, आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया और कल मेरा कोई कॉपी कर ले। हो सकता है कल मेरे वीडियो को कॉपी करके कोई बनाए, लेकिन आप देख लेना मेरा वीडियो सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ रहेगा। आप जब दोनों के वीडियो को देखोगे तो पाओगे सबसे पहला वीडियो मैंने पब्लिश किया है, और जो लोग बाद में किए हैं वो मेरा कॉपी किए हैं, वो मेरा नकल किए हैं। अगर कोई कहता है कि ये मैंने सबसे पहले किया, तो आप उसकी पब्लिश डेट को देखिए, तो फिर आपको हकीकत पता चल जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल का मतलब ये है कि मैं आपको कोई भी वाक्य बताऊं तो मैं यही कहूंगा, और ऐसे ही आप सभी वाक्यों को बनाते जाइए। मीनिंग आता है तो वाक्य को बनाते जाइए, आप कहीं भी उलझ नहीं सकते हैं। हाँ एक चीज और बता दूं, ये रूल 100% काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने 2 रूल बनाया है, और ये पहला रूल था। इससे 95% सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं, और 5% कैसे ट्रांसलेट होते हैं उसका मेरे पास अलग रूल है। वो भी ऐसा ही आसान है, बल्कि वो तो इससे भी ज्यादा आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि यस मैंने कुछ महान काम किया है, तो कमेंट में बताएं। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक और रूल बता दूं, आप किसी भी तरह हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वो कौन वाला वीडियो होगा जो आप डिमांड करेंगे, यानी सर वो एक और तरीका बता दीजिए जिससे हर प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने में आज के बाद ग्रामर का झंझट ही खत्म हो जाए, ग्रामर का मसला खत्म हो जाए। हम सिर्फ वर्ड सीखें, मीनिंग सीखें और वाक्य बनाएं। जरूर सीखेंगे, जरूर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।